हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री क्विज में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 मिनट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। और बच्चे ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपके पूरे सिलेबस में, बोर्ड के एग्जाम में भी। तो क्यों ना शुरुआत किया जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने से पहले व्हाट इज मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का ही प्रकार होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब दो नॉन मेटल नजदीक आएंगे दे विल शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों के दोनों नॉन मेटल क्या करेंगे बच्चे, इक्वली इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। दोनों कंबाइनिंग एटम इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेंगे और इस तरह से आपका क्या बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इसका मतलब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोथ कंट्रीब्यूटिंग एटम स्पेशली नॉन मेटल। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो दे विल शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन दे शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना बच्चों, क्योंकि दोनों एटम ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, म्यूचुअली कंट्रीब्यूट कर दिया। चलो आगे का एग्जांपल भी जरा देख लेते हैं। वाटर का एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। वाटर में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से आपका कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चे, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। यहां पे होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने मैंने बोल दिया क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट कर दिया उनको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जरूर ये चीज आप याद रखोगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वाटर में, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमें काम आने वाले। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अमोनिया का जरा देख लेते बच्चे। अमोनिया के बारे में बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नाइट्रोजन कंटेंट टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं हाइड्रोजन के। तो बेटा इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आगे, और आपका कौन सा बॉन्ड बन गया, 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे ये क्या रहा आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एकदम सिंपल सा कंसेप्ट होता है बच्चे, एक तरफा शेयरिंग। यहां पे कोवैलेंट में क्या हो रहा था, दोनों एटम म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, एक तरफा शेयरिंग होता है। वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम पूरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बच्चे, शेयर करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करता, वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम शेयर कर लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टाइप ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड वेयर इन बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चे, एक तरफा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। चलो अब जरा देख लेते हैं यहां पे व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, एक तरफा शेयरिंग के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चे, वन एटम मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो कंबाइनिंग एटम होने वाला है इट शुड कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कंट्रीब्यूट करेगा, जो अकेला शेयर करेगा। दूसरा एटम शुड एक्सेप्ट दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा एक के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और दूसरे ने वो क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, इस तरह से कौन सा बॉन्ड बन जाता है बच्चे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। चलो क्यों ना एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने से पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट समझना जरूरी होता है बच्चे, वो होता है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन आयन में क्या डिफरेंस होता है। सबको पता बच्चे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। और बेटा हाइड्रोजन आयन मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब बच्चे जरा देखना, इसके वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने पूछा बच्चों अगर मुझे इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ताकि उसको क्या मिले, स्टेबल। लेकिन H प्लस, बेटा जरा देखना क्या बात कर रहा हूं, H प्लस, ये H प्लस होता है। अगर बच्चों मुझे इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है बच्चे, क्योंकि इसका क्या होता है, ड्यूप्लेट, मतलब फर्स्ट शेल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। चलो इसी के ऊपर हमारा आगे का कंसेप्ट रहेगा बच्चों, और ये आता है आपका अमोनियम आयन। अमोनियम एंड हाइड्रोनियम आयन 2 मार्क के सवाल होते बच्चे, हमेशा पूछे जाते, तो क्यों ना उसको अच्छी तरह से किया जाए। अमोनियम आयन कैसे बना, अमोनियम आयन जब NH3 कंबाइन विद H प्लस, NH3 कंबाइन विद H प्लस, व्हाट यू विल बी गेटिंग दोस्तों, आपको मिल जाता है अमोनियम आयन। लेकिन सर उसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बच्चों जरा देखना, नाइट्रोजन कंटेंट टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, बाद में 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आ गया, यहां पे क्या हो गया बच्चे,
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस नाइट्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किया, हाइड्रोजन ने भी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, मतलब दोनों कंबाइनिंग एटम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर दिया। बच्चों मैंने पूछा हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां पे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कौन से बॉन्ड बने बच्चे, कोवैलेंट कोवैलेंट कोवैलेंट, क्योंकि वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है। नाउ ये H+ बेटा, H+ मतलब क्या, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कोई मुझे बताएगा। इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन H+ को शेयर करेगा, एक तरफा शेयर करेगा। एक तरफा शेयर करेगा तो कैसे होगा बच्चों, जरा देखना, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, ये तुम्हारा हाइड्रोजन आ गया बच्चे, इस तरह से क्या बन गया आपका, अमोनिया, अमोनिया बन गया। लेकिन ये H+ ने, नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, H+ को सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए बच्चे, ये H+ यहां पे आ गया। और बेटा ये आपने भूलना नहीं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट करना है, +1 साइन देना है, +1 साइन नहीं दिया तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे बच्चे। यहां पे मुझे बता ये कौन सा बॉन्ड रहा, ये कोवैलेंट, ये कोवैलेंट, ये कोवैलेंट, और ये बॉन्ड कौन सा रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग सिंगल एरो से दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे दिखाते हैं, सिंगल एरो से दिखाते हैं। तो बच्चे मुझे बता, अमोनिया कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनियम डू नॉट कंटेन एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया कंटेन, अमोनियम आयन कंटेन 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वाला तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बना बच्चे, जो पानी था उसके साथ क्या कर दिया, H+ ने कंबाइन कर दिया, पानी ने H+ के साथ कंबाइन कर लिया तो क्या बन गया बच्चे, आपका हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो क्यों ना हाइड्रोनियम आयन को पढ़े बच्चे, जिसको अमोनियम आ गया उसको हाइड्रोनियम खत्म हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ वाटर क्या होता है, वाटर तो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन कंटेन टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन आ गए, यहां पे बन गए आपके 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा H+ यहां पे आ गया, H+ कैसे जनरेट होता है, पानी, एसिड में पानी डालो बच्चों तो क्या हो जाता है H+ जनरेट होता है, वो ये H+ बहुत ही अनस्टेबल होता है। H+ को क्या जरूरत है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो क्यों ना बच्चे, आपको क्या करना है पता है, आपको ये हाइड्रोजन को उठाओ बच्चे, जरा देखना, ये हाइड्रोजन को उठाओ और यहां पे रख देना, ऊपर रखो या नीचे रखो, कितना इजी कंसेप्ट है रखना। ये हाइड्रोजन को उठाया, यहां पे रख दिया और ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका हाइड्रोनियम आयन बन गया। इतना आसान हो जाता है बच्चे हाइड्रोनियम आयन का कंसेप्ट। चलो तो यहां पे आपको पता चला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अच्छा मैंने पूछा कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड आपके हो जाते हैं बच्चे 2 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। मैंने पूछा डेटिव बॉन्ड कितना हो गया, डेटिव का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 1 हो गया बच्चे, ये आपका रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बाकी के क्या रहे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा एक इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा पूछा जाता है बच्चे, ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर तीनों टाइप ऑफ बॉन्ड रहेंगे, मतलब आयोनिक रहेगा, कोवैलेंट रहेगा एज वेल एज कोऑर्डिनेट रहेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चे मेरे पास, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अमोनियम क्लोराइड। सर कैसे आ गया अमोनियम क्लोराइड, जरा देखना बच्चे, ये आपका हो जाता है अमोनिया, राइट, ये आपका हो गया अमोनिया विच कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को यहां पे दे दिया, तो इस तरह से क्या बन गया NH4+, और ये क्या हो जाता है Cl-। अब बच्चे मुझे बता, ये एक पूरी स्पीसीज क्या होगी, कटायन, और ये स्पीसीज क्या होगी, अनायन। कटायन और अनायन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे रहेगा वो कौन सा इंटरैक्शन रहेगा, आयोनिक इंटरैक्शंस रहेगा। ये रहा आयोनिक बॉन्ड, यहां पे कौन सा बॉन्ड रहा, कोवैलेंट, यहां पे रहा कोवैलेंट, यहां पे रहा कोवैलेंट, और ये कौन सा रहा, कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट एज वेल एज आयोनिक बॉन्ड भी हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को बच्चों ये पूरा कंसेप्ट समझा होगा 5 मिनट के अंदर। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना बच्चे अगला कंसेप्ट आपको कौन सा चाहिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहना। थैंक यू।